साथियों, पहले एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। हमेशा की तरह फिर से एक चैलेंज, क्या अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो आपसे वो प्रश्न नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सुनिए जरा, इसको समझिएगा। इस पूरे टॉपिक को कैसे मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे जिससे पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद कई अन्य जगहों पर विद्रोह हुआ, सबको समझाया था। तो ये छोटी छोटी घटनाओं से अंग्रेज परेशान आ गए। उन्होंने दिमाग लगाया, बोले अगर अलग अलग विरोध उठता रहा तो उसको दबाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो क्यों ना इन भारतीयों का एक संगठन बना दे, जिससे जब भी कोई समस्या होगी तो ये हमारे पास लेकर के आएंगे, और जब आएंगे तो उसको दबाना, उसको समझाना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेन ह्यूम। मतलब ए.ओ. ह्यूम ने हम भारतीयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अपने हित के लिए की थी, अंग्रेजों के हित के लिए की थी, कि जब इनका एक संगठन होगा तो समस्या वो हमारे पास लेकर आएगा और तब उसको दबाना सरल होगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उन्हें क्या पता था, जो आज चिंगारी है कल शोला बन जाएगी, अंगारा बन जाएगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्थापना की बात कर लो तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम। तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? ए.ओ. ह्यूम है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। स्थान मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहां पर? मुंबई में। कहां? मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहां पर इसकी क्या हुई? स्थापना। एक नोट याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब नाम बदल करके क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अभी तक क्या सीखे हमने? ये सीखा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। कहां हुई? मुंबई में हुई। किस स्कूल में है? का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको किसने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया? दादा भाई नौरोजी ने। आगे चलते मेरे भाई, याद रखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्या था? भारत का वायसराय था। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टन। कौन था? ग्लैडस्टन। कौन था? ग्लैडस्टन। कौन था? ग्लैडस्टन। ये क्या था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कब था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, एलन ऑक्टेन ह्यूम ने की थी। जब इसकी स्थापना हुई, ऐसा होता है ना, जब कुछ होता है, कोई भी चीज हो, तो जो विद्वान होते हैं वो अपनी राय रखते हैं, अपनी मंशा रखते हैं। तो इस पर भी कई विद्वानों ने कुछ राय रखी है, जिससे एग्जाम में आपके प्रश्न बनता है मेरे भाई। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में? उनका, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप आगे जानोगे, अभी हम पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता था, और एक बार होने के कारण बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो इससे कुछ नहीं होगा। ये कथन किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का है। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ऐसा क्यों कहा? अभी हम आपको आगे जब अधिवेशन पढ़ेंगे कांग्रेस के, तो उसके पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था। यही कारण था कि फिरोज शाह मेहता ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। उसके बाद डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी एक सूक्ष्म संख्या है। मतलब डफरिन ये कहना चाहता था कि जो कांग्रेस है वो अल्पसंख्यकों की पार्टी है। जिन्ना ने क्या कहा? सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा? जिन्ना ने कहा। उसके बाद अरविंद घोष ने क्या कहा? कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। अरविंद घोष का स्टेटमेंट क्या था कि कांग्रेस की मृत्यु जो है वो क्षय रोग से होगी। सॉरी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना, संस्थापक, स्थान
किसने की, कहां हुई, कैसे हुई, सब बता दिया आपको। किसने इस पर अपने अपने स्टेटमेंट दिए और स्टेटमेंट में क्या था वो भी आपको समझाया। अब बिना देरी किए हम लोग चलते हैं सीधे सीधे अधिवेशनों को पढ़ने। पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे तो कांग्रेस के 50 से अधिक अधिवेशन हुए, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण वाले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अधिवेशन 1885 में, कहा, मुंबई में। अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, और विशेषता 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैसा हमने बताया था कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने। एक चीज पर फोकस करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कांग्रेस के जो 4 अधिवेशन है इन पे थोड़ा सा नजर रखिएगा, अभी बताऊंगा क्यों। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ कोलकाता में। अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी, विशेषता कोई खास नहीं। 1887 में मद्रास में हुआ। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष, क्या विशेषता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। मेरे भाई 1888 में इलाहाबाद में। अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। अब एक चीज समझिए, क्या ये जो 4 अधिवेशन हुए हैं शुरू के लगातार, देखो इसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे ये हिंदू थे, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम थे, और जॉर्ज यूल ये ईसाई थे। मतलब शुरू के 4 अधिवेशनों में हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई ये अध्यक्ष बना करके कांग्रेस से संदेश देना चाहती थी कि कांग्रेस किसी एक धर्म या एक जाति की पार्टी नहीं है, बल्कि पूरे भारत का नेतृत्व करती है। एक चीज पर और नजर फरमाइए, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसको कवर करके कांग्रेस ये कहना चाहती थी कि कांग्रेस किसी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस पूरे भारत का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व कर रही है। तो याद रखिए 4 अधिवेशनों से देखने को स्पष्ट मिलता है। आगे चलते, अब मेरे भाई एक काम और करना, क्या, 1896 और 1911, थोड़ा फोकस करिएगा। एक अधिवेशन 1896 का और एक अधिवेशन 1911 का, इन दोनों अधिवेशनों पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। 1896 वाला कहां हुआ, कोलकाता में। 1911 वाला कहां हुआ, कोलकाता में, ध्यान रखना। 1896 वाले में विशेषता क्या है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और 1911 वाले में क्या है, पहली बार जनगण मन गाया गया। तो मेरे भाई एक बात याद कर लेना, क्या याद करना था कि 1896 जो कोलकाता वाला था इसमें पहली बार वंदे मातरम, और 1900 अच्छा, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों कोलकाता में ही गाए गए पहली बार। एक हुआ है 1896 में और दूसरा हुआ है 1911 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1896 वाले में अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी, और 1911 वाले में अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। कब, देखो वंदे मातरम और जनगण मन दोनों कोलकाता में गाए गए, ठीक। एक गाया गया 1896 में और एक 1911 में। आगे चलते हैं, 1905 में अधिवेशन हुआ है वाराणसी में। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और बंगाल विभाजन की आलोचना हुई। मतलब बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में। उसकी आलोचना किस सम्मेलन में हुई कांग्रेस के, तो 1905 के। कहां हुई, वाराणसी में। अध्यक्ष कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद 1906 में कोलकाता, अच्छा ज्यादा पूछेगा सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए, कोलकाता में हुए। 1906 में कोलकाता में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। क्या हुआ इसमें, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। पूछेगा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस किस अधिवेशन में हुआ, तो 1906 में। कहां हुआ था, कोलकाता में। अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी। विशेषता क्या है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी हैं, और इसकी विशेषता क्या, कांग्रेस 2 भागों में टूट गई। एक वो कांग्रेस जिसका ये मानना था कि अहिंसा से आजादी ली जा सकती है, एक वो कांग्रेस जिसका ये मानना था कि गांधी जी के जो अहिंसा वाले विचार है इससे आजादी नहीं आएगी। तो 2 भागों में टूट गई, एक बना नरम दल, एक बना गरम दल। जो गांधी जी के विचारों को मानता था वो नरम दल में था, जो नहीं मानता था, जिसको लगता था कि ऐसे आजादी नहीं आएगी, वो गरम दल में था। तो नरम दल और गरम दल दोनों में टूट गई। किस अधिवेशन में टूटी, 1907 में। कहां हुआ था, सूरत में। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष, याद रखिए।
रखिएगा। उसके बाद 1911 वाला तो बता ही दिया। 1907 के बाद जो 1916 में अधिवेशन हुआ, कहां हुआ? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक में मिल गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया। आओ एक बार रिवीजन करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहा? मुंबई में। अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, विशेषता 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कोलकाता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 में मद्रास में अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। खास बात क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूल। खास बात क्या है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद 1896 वाला अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता में। अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम, भाई इसे याद ऐसे कर लो। कैसे याद कर लोगे? ऐसे याद कर लो। हुआ कब था? मैंने बताया 1896 में। कहां हुआ था? कोलकाता में। अच्छा ये बताओ, वंदे मातरम जैसी बात कौन कहेगा? कोई सयाना होगा तभी तो कहेगा ना। तो सयाना से याद कर लो। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। आगे 1905 वाराणसी में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले और बंगाल विभाजन की आलोचना हुई। 1906 कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। 1907 सूरत में हुआ। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल में टूट गया और नरम दल में टूट गया। 1911 कोलकाता में अध्यक्ष बिशन नारायण धर और जन गण मन पहली बार गाया गया। और 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। नरम दल गरम दल मिल गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, अभी जाना नहीं है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो अधिवेशन थे। अभी कुछ और है, आइए उनको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद 1917 कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जब पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो जवाब होगा एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में? 1917 में। कहां हुआ था? कोलकाता में। उसके बाद 1924 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। पूछेगा कि महात्मा गांधी ने, याद रखा महात्मा गांधी ने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ये कांग्रेस के किस नंबर का अधिवेशन था? तो 40वें नंबर का अधिवेशन था, याद रखना। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 में। उसके बाद 1925 कानपुर में हुआ। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। उसके बाद 1929 लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूछेगा आपसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, या पूछ लेगा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई तो 1929 में। कहां हुआ था? लाहौर में, याद रखिएगा। उसके बाद 1931 में कराची में हुआ। वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। कराची के अधिवेशन में जिसमें वल्लभ भाई पटेल जो है वो अध्यक्ष थे, 1931 में हुआ था और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद मेरे भाई बात कर लूं 1937 में, ये फैजपुर में हुआ। इसको इंपॉर्टेंट याद कर लेना, यह पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था 1937 में, फैजपुर में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी जिस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे वो कब हुआ था? 1938 में। कहां हुआ था? हरिपुरा में, ठीक है। उसके बाद 1939 त्रिपुरी, याद रखना, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अब यहां पर हमने दो नाम लिख रखे हैं, एक सुभाष चंद्र बोस जी का, एक राजेंद्र प्रसाद जी का। ऐसा था कि इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनना था उसमें गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार पट्टाभ सीतारामैया को खड़ा कर दिया था कि भाई ये भी क्या करेंगे, पट्टाभ सीतारामैया को क्या कर दिया था? खड़ा कर दिया था। चुनाव हुआ दोनों के बीच में, तो पट्टाभ सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच जब चुनाव हुआ तो चुनाव जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस। इसलिए अध्यक्ष कौन बने थे 1939 अधिवेशन में? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन फिर हुआ क्या, चूंकि गांधी जी नाराज हो गए थे क्योंकि उनका उम्मीदवार हार गया था, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए हमने दो नाम यहाँ पर लिख दिए। बाद में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। हालांकि पट्टाभ सीतारामैया को नहीं बनाया गया,
लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1940 में अधिवेशन होता है, कहां होता है? रामगढ़ में। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसा था। अब यहां पर 1939 में तो विवाद हो ही चुका था अध्यक्ष को लेकर के, तो निर्णय लिया गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अब लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। तो फिक्स कर दिया गया 6 वर्ष तक क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1946 ये अधिवेशन का हुआ मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता की आचार्य जेबी कृपलानी ने, और आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछेगा कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी। अभी भी मत जाइएगा, अभी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट हैं जिन पर एक बार आपकी नजर होनी चाहिए, अपनी नोटबुक में लिख लेना, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर प्रश्न बनेगा तो हमसे नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो कुछ पॉइंट लिखने के लिए आप एकदम से तैयार हो जाइए। पहला पॉइंट देखिए, पहला क्या है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी। याद रखिएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवीजन के तौर पर। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जॉर्ज यूल। यानी पहला अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूल। लेकिन प्रथम यूरोपियन महिला जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जॉर्ज यूल। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कर देते हैं। संबोधित किया, अध्यक्ष नहीं, संबोधित किया। तो प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया मेरे भाई, वो थी कादम्बिनी गांगुली। क्या नाम है? कादम्बिनी गांगुली। इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में बुलाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। मैंने बताया था कि 1939 वाले चुनाव में जो बवाल हो गया था, जिसमें विरोध हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए उसके बाद 6 साल के लिए किसको बना दिया गया था? अबुल कलाम आजाद को। तो प्रश्न है कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे? जवाब है अबुल कलाम आजाद। कब से कब तक? 1940 से 45 तक। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कोलकाता में 1896 में गाया गया था, कौन? वंदे मातरम। उसे पता किसने गाया था? उस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं गाया था। किसको? जो वंदे मातरम गीत हमने आपको बताया कि 1896 वाले अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी थे, जो कि कोलकाता में हुआ था, पहली बार गाया गया था। तो जो पहली बार गाया गया था वो स्वयं अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने गाया था। हम सभी बात जानते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जो वंदे मातरम हमारा गीत है वो किससे लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आज का टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमने आपको अधिवेशन पढ़ाए, हमने आपको उसकी स्थापना के बारे में बताया, हमने आपको यह भी बताया कि एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना क्यों करी, और फिर उसके बाद सभी अधिवेशन पढ़ाते पढ़ाते अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।